तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वास्तविक संख्या क्लास 10th का पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जो हम कॉन्सेप्ट कराएं वो पहले आपको करना चाहिए। अगर वो समझ में आता है उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे आए तो बेहतर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बता चुके हैं, उसका प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कितना है, 135 और 225। 135 और 225 का क्या निकालना है, अभाज्य एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो। पहले देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 225। 225 को ए मानेंगे और इसको बी मान ले 135, मतलब 225 में 135 से भाग दे देंगे। अब भाग की तरह लगाएंगे तो देखो 135 से कम 135 दिया 270, तो 270 नहीं 225 से एक के मरतबे लगाते 135 लग गया। ठीक है, कितने होगा, 5 में से 5 गया था 0, 12 में से 3 गया था 9, ये कट जाएगा, 90 आ गया, शेषफल आ गया। इसको घेर के यहाँ पर ई वाला को उतार देंगे 135 को, तो 90 कम 90। अब 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया था 4, 45। अब इसको घेर के क्या उतारेंगे 90, 45 दूना 90। अब शेषफल जैसे ही 0 आ गया, तो जो शेषफल 0 आ गया तो एक फॉर्मूला हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पे चलता है, तो चलता ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जैसे ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर 0 जैसे ही होता है तो इसका बी क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है, यूक्लिड महाराज कहे। ठीक है, तो कितने ए कितने हैं 225, बी कितना है 135, क्यू कितना है क्यू ई वाला 1, आर कितने ई वाला 90। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस में ए कितने हैं 135, बी कितने हैं 90, क्यू कितना है 1, आर कितने हैं 45। ठीक है, अब देख ए कितने हैं 90, बी कितने हैं 45, क्यू कितने हैं 2, आर कितने हैं 0। जैसे ही आर 0 हो गया, ठीक है, तो जैसे ही आर 0 हुआ तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे बी कौन है 45, तो 45 क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 45। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं जीसीडी। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 45, 125 और 135 और 225 का। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। 196 और 38,220। देखो 38,220 को बीच में रखेंगे, 38,220 को बीच में, 196 को बी मान लेंगे। क्यों कैसे निकालें, देखो मानते लगभग 200, तो 200 दूना 400, लेकिन यहाँ पर 382 है तो एक के मरतबे लगा, तो 196, 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया था 8, ये हो जाएगा 186 हो गया। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर से उतार देंगे 2, अब कितने से लगाएगा, तो गौर से 200 है, ये 1800 है। ठीक है, तो 9 से लग जाएगा, 9 दूना 18 लग जाएगा। अगर 200 यहाँ पर होता तो 9 से लग जाता, ये 200 से कम है तो 9 से लग जाएगा। 9 छक 54, हासिल 5, 9 9 81 और 6 86, हासिल 8, 9 1 कम 9, 9 8 17। फिर कटेगा कितने आएगा, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये कितने आ गया, कट गया, ये भी कट गया। अब कितने आएगा 0। अब देख 200 है 900 है, ठीक है, तो अगर 200 रहता, ठीक है, तो 5 से लगाते हैं तो 1000 होता, 200 पंचे 1000। अब 1000 से कम है, लेकिन देखो यहाँ पे ये तो 200 से कम है, तो कितने कम है 4। अगर 5 से लगाए तो 20 कम होना चाहिए 1000 में। अब देख 1000 में 20 कम है, यानी लग जाएगा 5 से, तो 5 से जैसे लगाए तो 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, कट गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितने है 38,220 बराबर, बी कितने है ई वाला 196, क्यू कितना है 195, आर कितने है 0, तो एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 196। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 196, समझ आया। इसको दोनों को पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम
तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हट जाते उसके बाद वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट हो गया होगा तो चलते हैं इधर, बेसिकली इधर जगह बचा हुआ इधर करते हैं, ठीक है। नहीं तो नोट तो हो गया होगा, रोक के आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी चैप्टर हो जाए, वास्तविक संख्या इस महीने में खत्म कर दूँ, ठीक है, और जल्दी ही खत्म होगा, विश्वास रखिए, ठीक है। ये भी मिटा देते, दोनों नोट कर लिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 867 और 255, 867 और 255, ठीक है। 867 और 255। अब देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 867, 867 को लिख लेंगे, 255 छोटा है तो इसको b मान लेंगे, 255। अब लगाएंगे तो ये देखो 250 के 3 से गुना करो, 750, 750 5 ज्यादा है तो 15 हो जाएगा, तो ये भी तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है। 15 ज्यादा करेंगे तो कितने होगा 65, लेकिन यहाँ पे कितने 67, 867 तो लग गया। 3 से लगाए, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, कितने होगा 2 0 1 102, यहाँ पे आ जाएगा फिर 255, कितने से लग जाएगा 2 से, कितने हो जाएगा 204, कितने आ जाएगा 51, कितने गिर जाएगा 102, कितने से लग जाएगा 2 से 51 दूना 102। वैसे ही क्वेश्चन हमें जानने हैं, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब a कितने हैं 867, b कितने हैं 255, बराबर का बराबर लिखेंगे, q कितने हैं 3, r कितने हैं 102, यहाँ पर देख a कितने हैं 255, b कितने हैं 102, ये वाला b q 2, r कितने हैं 51। अब ये वाला कंडीशन में आएंगे, a कितने हैं 102, b कितने हैं 51, q कितने हैं 2, r कितने हैं 0। जैसे ही r 0 हो गया तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51, ठीक है, HCF हो जाएगा 51। इसी तरह से हर साल इससे एक क्वेश्चन HCF या तो अभाज्य गुणनखंड से पूछे या तो इससे पूछ लेते, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। अब देखो चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तब तक इसको नोट कीजिए।